रीजनिंग पजल सीरीज का आज डे 10 है। आज हम एक पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल देखेंगे जिसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह की अगर आपको पजल्स की ज़रूरत है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो ये हमारे पास सवाल है जिसमें दो पैरेलल रोज़ हैं। एक रो जो है जिसमें सारे पर्सन साउथ की तरफ फेसिंग हैं, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें ये चार जो पर्सन्स हैं वो बैठ रहे हैं। एक दूसरी रो है जिसमें ये अलग चार पर्सन्स बैठ रहे हैं और ये नॉर्थ फेसिंग रो है। इसमें यह बताया गया है कि हर एक पर्सन किसी दूसरे को फेस कर रहा है, मतलब रो वन का जो पर्सन होगा वो किसी दूसरे पर्सन को ही फेस कर रहा होगा, मतलब उनके बीच के डिस्टेंसेस बराबर हैं। और इनके पास 8 अलग कंपनीज के मोबाइल हैं और ये यहाँ पे दिया गया। अब ये मोबाइल कौन कौन सी रो में है ये नहीं पता है, पर्सन्स के बारे में आइडिया आपको दे दिया गया है। तो अब ये केवल हमारे पास सवाल है और यहाँ पे आपके पास कंडीशंस आती हैं। अब इन्हीं कंडीशंस के आधार पे इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम कंडीशन लिखते हैं। द वन हु ओन सैमसंग मोबाइल सिट्स लेफ्ट टू द वन हु ओन्स वीवो मोबाइल, कि जिसके पास सैमसंग का मोबाइल है वो लेफ्ट में बैठता है जिसके पास वीवो का मोबाइल है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखने वाली बात क्या है ये कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे दो पैरेलल रोज़ बना दूँ और इसमें चार पर्सन्स को बिठा दूँ तो आपको ये आइडिया तो लग जाएगा कि जो ऊपर वाली रोज़ है वो साउथ फेस कर रही है और जो इसके नीचे रो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तभी तो आमने सामने बैठेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक तो आपको दे दिया गया है पर्सन्स कौन कौन से हैं, मतलब साउथ फेसिंग कौन है और नॉर्थ फेसिंग कौन है। आप चाहें तो उनके इनिशियल्स यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे आपको आगे आइडिया लगे। दूसरी बात, जो हम कंडीशन में आएंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि पीयूष, कुरैशी, राजीव और संजय, है ना। तो मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ पीयूष, कुरैशी, राजीव और संजय, ये PQRS ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे बात आ जाए राइट और लेफ्ट की, हमें पता है सारे के सारे साउथ फेसिंग ही हैं। अब राइट और लेफ्ट में दिक्कत ही आती है, जैसे मैंने कह दिया कि जो पीयूष है वो जो कुरैशी है उसके लेफ्ट में सेकंड पे बैठा है, एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे कंडीशन है और आपने इसको ऐसे लिख लिया। और आप जब कंडीशन में बनाने जाएंगे तो इसको आप ऐसे बना भी लेते हैं कि पी यहाँ बैठा हुआ और क्यू यहाँ बैठा हुआ है, जबकि ये उल्टा हो गया क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो अब ये राइट साइड हो गया लेफ्ट के होने की बजाय। तो ऐसे केस में जब आपको पता रहे कौन सा पर्सन किस तरफ फेसिंग है तो आप उसे अपनी सहूलियत के अनुसार, अगर वो कह रहा है कि लेफ्ट में बैठा हुआ है तो आप इसे ऐसे ही बनाइए, है ना, ताकि आपको पता है कि ये साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर ही जाएगा, ताकि जब आप बना रहे हों और जब उस समय बहुत जल्दबाजी होती है एग्जाम में भी तो वो छोटी मोटी गलतियां ना हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाएं। अगली कंडीशन क्या है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन राजीव एंड द वन हु ओन्स वीवो मोबाइल। तो क्या कर रहा है, राजीव और वीवो के बीच में एक पर्सन है। अब देखिए इससे हमें क्या आइडिया मिलेगा। हमें पता है कि जो राजीव है वो आपका साउथ फेसिंग है, तो इसका मतलब वीवो भी कैसा होगा, साउथ फेसिंग होगा। सैमसंग भी कैसा होगा, साउथ फेसिंग वाला ही मोबाइल होगा, तब क्योंकि ये एक पर्सन बैठ रहा है तभी ये आ सकता है। पीयूष सिट सेकंड टू द राइट ऑफ कुरैशी, कि कुरैशी के राइट में सेकंड पे बैठा है पीयूष। तो आप इसे बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन वो गलती हो जाएगी लेफ्ट और राइट वाली, तो इसीलिए हम इसे ऐसे ही बनाते हैं कि ये पीयूष सेकंड में ऐसे बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये तो लेफ्ट में है, यहाँ पे राइट में दिया, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो राइट इसका इधर ही होगा। फिर लिखा हुआ है द वन हु ओन्स एप्पल मोबाइल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईशांत, जिसके पास एप्पल का मोबाइल है वो ईशांत के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब हमको पता है ईशांत कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। भानु डज नॉट ओन एप्पल मोबाइल, जो भानु है उसके पास एप्पल का मोबाइल नहीं है। ओके, ये भी कंडीशन दे दी गई। अनंत सिट्स लेफ्ट ऑफ धनंजय, अब केवल लेफ्ट बोला, इमीडिएट लेफ्ट नहीं, मतलब लेफ्ट में तो कहीं भी जा सकते हैं। तो अनंत कहीं ना कहीं लेफ्ट में बैठा है किसके, धनंजय के, है ना, जो कि ये सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग में ही आएंगे। द वन हु ओन्स शायोमी मोबाइल फेसेस द वन हु ओन्स एप्पल मोबाइल, जिसके पास शायोमी का फ़ोन है वो एप्पल वाले को फेस कर रहा है। ईशांत ओन ओप्पो मोबाइल, ईशांत के पास कौन सा मोबाइल है, ओप्पो का। ओके, ओप्पो का मोबाइल। द वन हु ओन्स रियलमी मोबाइल इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु ओन्स वन प्लस, तो रियलमी जिसके पास है वो कहाँ बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट में, है ना। अब क्योंकि मोबाइल के बारे में हमें आइडिया नहीं तो हम वैसे ही मान के चलेंगे, किसके, वन प्लस के।
भानु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फेसिंग कुरैशी। तो कुरैशी को जो फेस कर रहा है ना, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? भानु बैठा है। ऐसे द वन हु ओन्स माइक्रोमैक्स मोबाइल इज फेसिंग ईशांत। जिसके पास माइक्रोमैक्स है वो किसे फेस कर रहा है? ईशांत को फेस कर रहा है। तो ये कंडीशन आ गई। अब हमें इसमें कुछ भी आइडिया नहीं दिया गया कहीं, क्योंकि 4 पर्सन है आमने सामने, तो कोई आइडिया नहीं है कोई एक्सट्रीम लेफ्ट का, कोई एक्सट्रीम राइट का, कुछ नहीं। आपको एकदम रॉ कंडीशंस हैं, एकदम रॉ तरीके से इसको करना है। अब हमारे पास यहाँ से शुरुआत होती है, इसे हम कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी कंडीशन को रखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब आप अगर ऊपर वाली कंडीशन को देखें, जैसे ये वीवो के लेफ्ट में क्या है? सैमसंग है, तो आप ये तो समझ सकते हैं ना कि वीवो यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फिर इसके लेफ्ट में जगह नहीं बचेगी। ध्यान रखिएगा, साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर होगा, उल्टा आपके। फिर वीवो इधर कहीं ना कहीं आएगा। फिर आर और वीवो के जो एक पर्सन है, और फिर क्यू के राइट में सेकंड पे क्या आ रहा है? पी आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, तो क्यू या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, दो जगह ऐसे आएंगी। तो ऐसे जो कंडीशंस है ना, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि नीचे वाली तो कुछ ऐसी कंडीशन लिखी नहीं है जहाँ से आप स्टार्ट करें। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कई सारी आती हैं। अब उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ से अगर हम आगे चलें तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर पर्सनस को लिख दूँ और नीचे क्या लिखता हूँ, हमको पता है ऊपर पी क्यू आर एस है, तो ऊपर पर्सन को अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे क्या है? राजीव है फॉर एग्जांपल। तो एक का गैप छोड़ करके वीवो वाला पर्सन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। या फिर आप ये कह देंगे सर राजीव से ही क्या स्टार्ट करना है, आप इससे ही कर लीजिए, क्यू और पी से कर सकते हैं। तो आप क्यू और पी से करना चाहें मतलब कुरैशी से, तो कुरैशी को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो जो पीयूष है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही है, फिर आपको राजीव को रखना है तो राजीव के लिए एक ही जगह बचेगी कि राजीव यहाँ पे आ जाए, और फिर वीवो वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि वीवो वाला क्या यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में जगह नहीं बची। तो जो पॉसिबिलिटी थी वो गलत हो गई। कौन सी? क्यू और पी वाली। तो हम क्यू को यहाँ पे रख दें और पी को यहाँ पे रख दें। ऐसे में राजीव यहाँ पे आ सकता है ना, और वीवो वाला कहाँ आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो गई, एक पॉसिबिलिटी है वही चल रही है। अब यहाँ पे और कोई गलती नहीं, सैमसंग के लिए हमारे पास 3 जगह हैं जहाँ पे सैमसंग आ सकता है, और एक जो पर्सन बाकी है संजय, वो यहाँ पे आ जाएगा। एक ही पर्सन बाकी है। अब अगली कंडीशन, इस कंडीशन से आप आगे बढ़ सकते हैं। कुरैशी जिसे फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? भानु बैठा है। तो यहाँ आपने भानु को बिठा दिया, इसके जो फेस कर उसके इमीडिएट लेफ्ट में भानु बैठा है। अगली कंडीशन क्या आती है? एक कंडीशन आपके सामने यहाँ पे धनंजय के लेफ्ट में कहीं अनंत है, तो हमको ये पता है धनंजय यहाँ पे नहीं आ सकता, बाकी कहीं भी आ सकता है। ईशांत को ओप्पो पसंद है, ईशांत के इमीडिएट लेफ्ट में एप्पल में, मतलब जिसका जानकारी है यहाँ पे क्या जाएगा? एप्पल वाला। और आपको क्या पता है कि एप्पल को लेकर के और कंडीशन थी कि भानु जो है वो एप्पल को पसंद नहीं करता, मतलब यहाँ पे एप्पल नहीं आ सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ईशांत भी नहीं आ सकता, क्योंकि ईशांत अगर यहाँ पे आएगा तो फिर बगल में एप्पल आना पड़ेगा। तो ईशांत के लिए क्या जगह खाली है? यहाँ पे। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं? एप्पल, जिसे पसंद है। फिर एप्पल से हमारी जो एक कंडीशन आती है कि एप्पल के सामने क्या है? शायोमी वाला है, तो यहाँ पे तो एप्पल के सामने वीवो वाला है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत होती है हमारी। अब हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी आती है, एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बना लूँ, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ हम लेकर के चले थे, तो 2 तो गलत हो गए अभी तक, और देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस तरह के सवालों में ना आपको ऐसे पॉसिबिलिटीज़ ही बस खोजना रहता है, बाकी इसमें कुछ खास ऐसा होगा नहीं। तो हमने क्यू को यहाँ पे रखा था, पी को यहाँ पे रखा था, और तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये आर को तो हम यहाँ की जगह यहाँ पर भी रख सकते हैं ना, एस की जगह, तो वो भी एक कंडीशन ले लेते हैं। क्यू यहाँ पे, पी यहाँ पे, और आर रख दें यहाँ पे। ऐसी कंडीशन में वीवो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अब वीवो के लेफ्ट में, अब लेफ्ट एक ही जगह है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सैमसंग, है ना, लेफ्ट में एक ही जगह है, यहाँ पे सैमसंग आ जाएगा, और संजय आ जाएगा यहाँ पे। फिर से वही क्यू के सामने और बगल में क्या आ जाएगा? भानु आ जाएगा। हमें पता है यहाँ ईशांत नहीं आ सकता, क्योंकि लेफ्ट में एप्पल नहीं आ सकता भानु की जगह। तो ईशांत कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और एप्पल कहाँ जाएगा? कुछ यहाँ पे। हमें पता है एप्पल के सामने क्या है? शायोमी है, तो यहाँ पे तो अभी जगह है, शायोमी को हमने यहाँ पे फिट कर दिया। ओके, अब ईशांत को क्या पसंद है? ओप्पो पसंद है, तो ये हमने ओप्पो लिख दिया। अब ऊपर अगर देखिए तो आपके पास केवल एक मोबाइल की जगह खाली है, लेकिन हमें पता नहीं अभी कौन सा हो सकता है वो,
कह रहा है कि ईशांत के ठीक सामने क्या है, माइक्रोमैक्स वाला है, तो ये जो खाली जगह थी वो भर गई, क्या गया, माइक्रोमैक्स। अब एक हमारे पास कंडीशन है कि धनंजय के लेफ्ट में अनंत है, तो धनंजय यहाँ पे आ गया, और इसके लेफ्ट में जो अनंत है वो यहाँ पे आ गया, है ना, आमने सामने, मतलब लेफ्ट में था तो कहीं भी हो सकता था। 1+ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, रियलमी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रियलमी, और यहाँ पे आ जाता है 1+, और ये जो कंडीशन है आपकी सेटिस्फाई कर जाती है। तो आपने देखा इस तरह के सवाल जिसमें शुरुआत में कोई भी आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं जो गिवन कंडीशन है उनका फ़ायदा उठा करके। जैसे मुझे पता था कि जो साउथ फेसिंग है उनको ले करके कुछ कंडीशन मेरे पास अच्छी गिवन है, लेफ़्ट और राइट या फिर पर्सनस का गैप है। वहीं पे अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता तो नीचे तो कुछ पता ही नहीं था ना, कि जैसे धनंजय के लेफ्ट में अनंत है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, बाकी और कुछ नहीं पता था। तो ऐसे में अगर मैं इस कंडीशन से स्टार्ट कर रहा था तो मुझे भानु की कंडीशन पता चल गई, भानु से कई सारी और कंडीशन कनेक्टेड थी वो भी पता चल गई। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी सवालों को करना होता है। कई बार हम सोचते हैं बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत जल्दी कैंसिल आउट होती हैं, और अगर आप सही तरीके से कंडीशन को कनेक्ट कर ले गए तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उससे एक पजल कैसे करते हैं उसका आइडिया मिल रहा होगा। बाकी आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियोज़ आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।